मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अल्कीन और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 11th में भी है, 12th में भी पढ़ना है। मैंने यहाँ 11th लिखा है और 12th क्लास में भी है। ये 11th 12th दोनों का कॉमन टॉपिक है। 11th में भी सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ना है, 12th क्लास में भी, 12th के स्कूल एग्जाम में भी, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम आता है उसमें भी आता है। खूब सारे क्वेश्चन मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, आईटी मेन, एडवांस का, और ये अल्कीन हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक। उसमें हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डिफिनीशन, उसका कंडीशन से आपको रिलेट करना है। ढेर सारा आईटी क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन बहुत सारा था। उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी आप नंबर काउंट करिए, ड्राइंग करना सीखिए। तो 16 तक हो गया था। लास्ट क्लास हम लोग कंडीशन सारा आप लोग डिस्कस कर लिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लिए थे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आप ड्राइंग करना सीखेंगे और फिर से एक बार छोटा सा एग्जाम्पल बोर्ड लेके चलिए। 2 ब्यूटीन को ही आप फॉलो करिए ना। 2 ब्यूटीन सबसे छोटा सा एग्जाम्पल, जस्ट 2 मिनट में हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 2 ब्यूटीन में हम लोग फिगर जानते हैं CH3 CH और डबल बॉन्ड CH3। ये हो गया 2 ब्यूटीन। हम लोग डिस्कस किए थे सिस एंड ट्रांस। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शॉर्ट में ऐसे कर लेना है, वो 2 हो जाएगा। एक होता है यहाँ सिस एंड दूसरा होगा आपको ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 है, सिस ट्रांस। जल्दी से हम लोग एक बार ड्राइंग कर लेंगे कि ऐसे हम लोग पढ़ते हैं CH3 और C, और यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड कर लीजिएगा, CH3 करना है और H, ये रहेगा ऐसा। जो कॉमन ग्रुप, कोई भी कॉमन ग्रुप आप, जैसे आप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, चाहे आप मिथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। जो कॉमन ग्रुप जो हो गया वो सेम साइड, तो सेम साइड के चलते आप पढ़ चुके हैं, सिस हो जाएगा सिस। और कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड, अगर आप अपोजिट साइड कर दें, हाइड्रोजन को भी कॉमन ले सकते हैं, मिथाइल को भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो जो भी कॉमन ग्रुप है अपोजिट साइड रहा, यहाँ पे अपोजिट रहा, तो ये हो गया आपका ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। बाकी सारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, डायपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलिबिलिटी, सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अभी मुझे बस एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना था, कुछ नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिखाना था आपको। और प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम में जो आता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कॉमन नेम से भी पूछा जाता है। कॉमन नेम में आप सिनेमिक एसिड आप डिस्कस कर लीजिए। सिनेमिक एसिड जो है फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे लास्ट क्लास में। सिनेमिक एसिड 12th क्लास में आप कॉमन नेम में आता है, जो 11th में भी पढ़े हुए हम लोग। दालचीनी जो होता है, दालचीनी के अंदर यही एसिड होता है, सिनेमिक एसिड एंड सिनेमल्डिहाइड रहता है उसके अंदर। फिगर है सिनेमिक एसिड का, ये फिगर है जो एनसीईआरटी में है, इसलिए फिगर आपको पढ़ना, आपको ऐसा फिगर है आपका। ये है सिनेमिक एसिड। आईयूपैक नेम भी पूछा जाता है इसका पेपर में। आईयूपैक नेम पढ़ेंगे तो ये मेन चेन में आप 3 कार्बन ले लेंगे। ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसका नेम आईयूपैक नेम पढ़ेंगे तो 3 फिनाइल, 3 पे है फिनाइल, 3 फिनाइल, और 1 2 3 कार्बन है ना, प्रोप हो गया। 2 पे इन है, और ओइक एसिड 1 कर सकते हैं, 1 पे ओइक एसिड। तो ये आईयूपैक नेम से भी पूछा जाता है, कॉमन नेम से भी पूछा जाता है, ड्राइंग से देखा जाता है। आप देख लीजिए, इसमें है कंडीशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन, दोनों कंडीशन है। मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड भी है। दोनों ग्रुप ये डिफरेंट होना चाहिए, दोनों ग्रुप ये डिफरेंट होना चाहिए है। बाकी ड्राइंग कर लीजिए सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस में आपने बोला था कॉमन ग्रुप सेम साइड सिस हो गया, कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस हो गया। तो आप कॉमन ग्रुप में मान लीजिए हाइड्रोजन आप ले लीजिए आज। ये इस तरह आप ड्राइंग कर लेंगे। आपको ड्राइंग सिखाना था कि आप ड्राइंग आप सीख लीजिए कैसा आपको ड्राइंग करना है। तो ये आप, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, ऐसा ड्राइंग कर रहे हैं कि ये कॉमन ग्रुप, देखिए ये है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ये कॉमन ग्रुप सेम साइड है, तो सेम साइड हो गया तो सिस हो गया। अपोजिट साइड करिएगा तो ट्रांस हो जाएगा।
ऐसा कर लीजिए, ये हो गया, ऐसा हो गया। तो ये है ट्रांस, कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड कर लीजिए। देखिए ये कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, सो ट्रांस हो गया, ये सिस एंड ट्रांस, सिस हो गया और ट्रांस हो गया। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जाता है कितने इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिंपल, एक डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 रहेगा। अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी कंडीशन सही है, दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, दोनों ग्रुप यहाँ अलग होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ओनली 2, ड्राइंग आपको करना सिखाना था कि कैसे ड्राइंग किया जाता है। तो सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस, है बड़ा आसान सा। कुछ कैलकुलेट करने में अगर मैं 1 डबल बॉन्ड की जगह 2, 3, 4 दूंगा तो वो मैं सिखा दे रहा हूँ आपको सारा। और पढ़ लीजिए, ड्राइंग के लिए आता है, स्कूल के लिए भी आता है क्वेश्चन, ड्राइंग करना है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, कॉमन नेम आयोपेक नेम से भी रहता है। चलिए ऐसे मान लिया आयोपेक नेम से स्कूल में रहा 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, ब्यूटीन, मैं इसको आगे ऐसे कर दे रहा हूं। सो बनी नेम लिखिए, इसका नेम लिखिए, आईपेक नेम ड्रॉ करिए, ड्रॉ करने के बाद इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करिए और चेक करने के बाद ड्राइंग कर दीजिए, एकदम आसान है। आईपेक नेम 2 ब्यूटीन है, तो ये हुआ CH3, यहाँ हुआ C, डबल बॉन्ड हुआ C और CH3। देखिए 2 ब्यूटीन, 2 पे क्लोरो है, 3 पे फ्लोरो है, ऐसे कर लीजिए। और ये देखिए ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट हुआ, इस साइड आप देखिएगा तो इस साइड दोनों डिफरेंट है और ये डबल बॉन्ड है, तो शो तो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है। और कितने होंगे, वो 2 है, सो ये तो कंफर्म है कि शो कर रहा है। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, वो 2 है। ड्राइंग कर दीजिए, बस स्कूल के लिए आता है, ड्राइंग करके दिखाइए सिस कौन है, ट्रांस कौन है, देखिए यहाँ पे। सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो गया, ड्राइंग करिए। सो फ्लोरीन या CH3 आप कर सकते हैं, CH3 ले लीजिए, C डबल बॉन्ड ले लीजिए, यहाँ पे C हुआ, यहाँ CH3 ले लीजिए, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, उल्टा कर लीजिए, CH3 हो गया, C है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ डबल बॉन्ड कर लीजिए, C हुआ, Cl और CH3 हो गया। सो कॉमन ग्रुप जो है ये कॉमन ग्रुप हुआ, CH3 और CH3 कॉमन ग्रुप जो है वो सेम साइड हुआ, तो ये कहलाएगा सिस। ये कॉमन ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड हुआ, ये अपोजिट साइड जब कॉमन ग्रुप रहेगा तो ये कहलाएगा ट्रांस। तो इस तरह आपको हो गया सिस एंड ट्रांस, सिंपल। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक सिस हुआ, एक ट्रांस हो गया। नेक्स्ट, मलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड आता है, वो भी कॉमन नेम है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, कई जगह आईटी क्वेश्चन में, मेडिकल क्वेश्चन में आ जाता है आपको। सो फॉर्मूला पहचानिए, मलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। ये आपको मैं फिगर बनाता हूं, आपको कॉमन नेम है, कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो इसका दोनों का फॉर्मूला लिखने का तरीका ऐसे लिखा रहता है, H या CHO, दोनों का फॉर्मूला है ये CHO CHO4 ऐसे लिखा रहेगा, या C4H4O4। ये तो पहचाने का तरीका है कि जैसे ही क्वेश्चन आप रीड कर रहे हैं, या तो CHO4 लिखा रहा है या C4H4O4 लिखा रहा है, ऐसे फिगर लिखा रहा है। सो तुरंत मीनिंग समझ जाइएगा कि ये ऐसे है, डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड है, ये COH ग्रुप है, ये COH ग्रुप है, और यहाँ H और H है।
सो वेट करिए, अभी मैं ड्राइंग करता हूँ। तो ये मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। सो कोडिंग देखिए, इसका कोड ऐसे चलता है CHO होल 4, या ये 4 सबके पास जाइए। कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, मैचिंग कर लीजिए। कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन भी 4 1 2 3 4। ऐसे देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन शो कर रहा है कि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड है, इसलिए शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे भी दोनों ग्रुप देखिए डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। लास्ट क्लास आप कंडीशन बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे, 50 प्रैक्टिस किए थे, 50 से ज़्यादा एग्जाम्पल शो कर रहा है, नॉट सो नॉट सो, खूब प्रैक्टिस किया था। सो ये तो तुरंत आप पहचान लीजिएगा कि हाँ शो करेगा। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है कि ये सब नेम यूज होता है। नेक्स्ट अगर शो करेगा तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो तो पता है कि अगर 1 डबल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होगा। कैसे सीस एंड ट्रांस कैसे होगा, तो देखिए आप फिगर देखिए, इसे सीस फॉर्म को बोलते हैं मैलेइक, और इसी का ट्रांसफॉर्म होता है ना वो फ्यूमेरिक होता है, मैलेइक एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो बनाइए, आप ड्राइंग कर लीजिए। देखिए चलिए, सो ये है मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो मैं सिस फॉर्म बना रहा हूँ। सिस फॉर्म का मतलब ऐसा हो गया, मान लीजिए H मैंने ले लिया और ऐसे ले लिया, और H डबल बॉन्ड OC ले लिया यहाँ पे, और डबल बॉन्ड ऐसे ले लिया, C है और H हुआ और CH हो गया। देखिए ये सिस फॉर्म हुआ। सिस फॉर्म मतलब कॉमन ग्रुप ऑन द सेम साइड। अगर ये सेम साइड हुआ कॉमन ग्रुप, ये कॉमन ग्रुप सेम साइड हुआ, तो इसको सिस बोलते हैं, सिस फॉर्म। सिस मैलेइक एसिड ये है, सिस फॉर्म हो गया, इसे वो मैलेइक एसिड बोलते हैं। ये सिस फॉर्म ही साइंस का मैलेइक एसिड होता है, जो हम लोग को पढ़ना है। हम लोग पढ़ना कई जगह यूज होता है इसका, मैलेइक एसिड का। देखिए अब सिस फॉर्म को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, और C, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और नाउ यहाँ पे C और C डबल बॉन्ड OH, ऐसे सिस फॉर्म। ये है सिस, तो सिस है, ये मैलेइक एसिड हुआ आपका। अच्छा, इसको पहचाने का थोड़ा एक हिंट लिखा रहेगा, एक पेपर में हिंट लिखा रहेगा, ऐसे हिंट लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे लिखा रहेगा कि एक कंपाउंड है, C4 है, H4 है, O4 है, ऐसे लिखा रहेगा। एक कंपाउंड है C4 H4 O4। कंपाउंड देते ही समझ जाते हैं लोग, वो ये यही है, यही वाला कंपाउंड है। वो मैचिंग करिएगा तुरंत पता चल जाता है कि वो यही कंपाउंड है, बट हिंट रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा स्लाइटली हिटिंग, हल्का हिट करें, स्लाइटली हिटिंग, ऐसे लिखा रहेगा स्लाइटली हिटिंग, हल्का सा हिट करें। हल्का सा हिट करने पे फॉर्म्ड एनहाइड्राइड, फॉर्म्ड ऐसे लिखा रहेगा, फॉर्म्ड एनहाइड्राइड, ये हिंट रहता है, एक छोटा सा हिंट रहेगा, फॉर्म्ड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब उसमें से वाटर एलिमिनेट करना। वो सब जैसे ये इतना छोटा सा हिंट लिखा रहेगा कि इजली फॉर्म्ड एनहाइड्राइड, या ऐसे लिखा रहेगा इजली फॉर्म्ड एनहाइड्राइड, ऐसे लिखा रहेगा, एक हिंट लिखा रहेगा। तो जैसे लिखा रहेगा इजली फॉर्म्ड एनहाइड्राइड स्लाइटली हिटिंग पे, तो तुरंत समझिएगा वो यही है, यही वाला है, ये श्योर मैलेइक है, मैलेइक एसिड है। इसलिए रिलेट करिए, जस्ट रिलेट करिए, देन लिखिएगा। अभी वेट करिए, देख लीजिए। अगर मैं इसको हल्का सा हीट कर दूंगा, अगर हल्का सा भी हीट करूंगा, मैं इसको हल्का सा हीट करूंगा, तो इसमें क्या होता है कि दोनों एसिड ग्रुप एक साइड होने के चलते, अगर मैं स्लाइटली हीटिंग करूंगा ना, ये तुरंत यहां से वाटर निकल जाता है, ये फट से ऐसे वाटर निकल जाएगा, और यही वाटर निकलने को तो एनहाइड्राइड बनाना बोलते हैं। ये हल्का सा हीट करिएगा, दोनों एसिड ग्रुप सेम साइड होता है, सेम साइड होने के चलते तुरंत बाहर निकल जाएगा, और जैसे तुरंत ऐसे वाटर बाहर निकला, आपका कंपाउंड ऐसे बन जाता है, HC डबल बॉन्ड ऐसे CH, और यहाँ हुआ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इजली फॉर्म एनहाइड्राइड। ये एकदम इजी वे में एनहाइड्राइड, तुरंत वाटर निकलेगा, एनहाइड्राइड बन गया। फिगर देख लीजिए, वो एनहाइड्राइड बन गया वहाँ पे। अच्छा, ये हुआ मैलेइक एसिड सिस फॉर्म को बोलते हैं। इसी का ट्रांसफॉर्म बनाइएगा तो फ्यूमेरिक एसिड, उसको हीट करिएगा ना, नहीं निकलेगा। उसको हीट करके देख लीजिएगा, उसमें नहीं निकलेगा।
तो ये हिंट होता है, ये एग्जाम में कई बार आईटी में क्वेश्चन जब लिखा रहेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन चाहे मेडिकल क्वेश्चन, तो उसमें हिंट रहेगा कि कंपाउंड का फॉर्मूला या ऐसे रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा। तुम देखते समझ आना है कि वो ये तो हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं, कॉमन नेम में पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास पढ़ना है, एसिड जब पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ पे आप आइसोमर्स में पढ़ रहे हैं, तो कई जगह पढ़ा रहता है और लिखा रहेगा फॉर्म्ड एनहाइड्राइड ऑन स्लाइटली हीटिंग। तो तुरंत समझना है कि वो इसका मतलब वाटर तुरंत निकल जाएगा, तुरंत वाटर निकल जाएगा और वो एनहाइड्राइड बनता है, उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। जबकि फिमेरिक में नहीं है, फिमेरिक में नहीं है, उसका रीजन आप समझ सकते हैं, वो तुरंत पता चल जाएगा। ड्राइंग करिए ना, ड्राइंग करिए, सिस हो गया, ट्रांसफॉर्म नहीं है इसका। बनिए इसका ट्रांस, देखिए अपोजिट कर लीजिए, कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड है, ये कॉमन जो ग्रुप है अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड बना तो इसी को साइंस में ट्रांस बोलते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म होता है इसी को फ्यूमेरिक एसिड बोला जाता है। आप इसका ड्राइंग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हो गया, ऐसे बना लीजिए। अब आप इसको हीट करके देख लीजिए, इसको हीट करके देखिएगा, नो एनहाइड्राइड, नो एनहाइड्राइड। यहां से आप हीट करके देख लीजिएगा, वाटर निकलेगा ही नहीं। ये देखिए, ये एसिड ग्रुप और ये एसिड ग्रुप अपोजिट है ना, अपोजिट होने के चलते ये कभी एनहाइड्राइड बना ही नहीं सकता। बहुत हीट करिएगा तब भी नहीं बनाएगा, जबकि वो इजीली बनाता है, वो इजीली बना देगा। इजी वे में थोड़ा सा भी हीट कर रहे हैं, ये एसिड एक साथ होने के चलते ऐसे ब्रेक करेगा और एनहाइड्राइड बना देगा। ये नहीं बनाएगा। ये आप देखिए, एसिड एक ऊपर है एक नीचे है, काफी दूर है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जाना था कि ये आप मैलिक एसिड, फिमेरिक एसिड कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है, कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से या एनहाइड्राइड फॉर्मेशन के हेल्प से। तो ये आपको ड्राइंग सीखना था, कॉमन नेम से जानना था, और हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप लिखते रहिए, हमेशा क्लास में, हर क्लास में बोलता हूँ कि आप पढ़िए तो पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, ठीक है, और साथ साथ जैसे रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पढ़िए, वैसे ही तो क्लास चल रहा है, उतने ही सारे एग्जाम्पल, वैसे ही खूब सारा प्रैक्टिस, वैसे ही आईटी क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, स्कूल का क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करते थे क्लास में वैसे ही यहाँ फॉलो कर रहे हैं, बट उससे लेवल हम लोग का बहुत हाई रहेगा। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़े ऑफिसर बनना है, तो खूब मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है। लिखते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मैं और एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ आपको, सो नोट करिए प्लीज यहाँ तक। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 21, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आईटी एडवांस का है और मेडिकल में भी पूछा हुआ है। सो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो C2 यहाँ लिखा हो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये बहुत कॉमन, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, डिफरेंट है आपका। बाद में ये कई मेडिकल के कंपटीशन में जो हुआ, पीएमटी क्वेश्चन में भी पूछा गया ये। सो ये कंपाउंड आप देख लीजिए, C2 ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्वेश्चन पूछा होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ये कितने होंगे, ये पूछा गया था क्वेश्चन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो कंडीशन तो दिख ही रहा है, कंडीशन है C2 है। C2 का मतलब SS2 हो गया, और यहाँ पे 4 बॉन्ड रहेगा C2, और 4 बॉन्ड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सब वेरी कर रहा है, सारा वेरी कर रहा है। सो तो कर रहा है, सो तो करेगा ज्योमेट्रिकल। आप फिगर देखते समझ जाना है कि C2 और 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसका मतलब बीच में डबल बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सो करेगा ज्योमेट्रिकल। ये तो देखते आपको समझना, एग्जाम ऐसे ही था मेडिकल में चाहे आईटी में था।
एडवांस का क्वेश्चन था। तो ये तो दिख रहा है कि हाँ ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये तो शो करेगा। क्वेश्चन है कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैं समझाऊंगा आपको, आपको अगर प्रॉब्लम होगा, समझने में दिक्कत होगा तो आप रिमेंबर करेंगे यहाँ पे। बट साइंस में याद करने के लिए कभी बोलता नहीं हूँ, मैं समझाऊंगा। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कुछ मेडिकल स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सो आप यहाँ पे रिजल्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आएगा फिर कई एग्जाम में रिपीट करेगा। पीएमडी में पूछ चुका है आईडी एडवांस का, पुराना पहले एडवांस का क्वेश्चन था, फिर मेडिकल में पूछा गया और दूसरे एग्जाम में भी आईडी मेन में भी रिपीट कर सकता है। सो मैं समझाता हूँ आपको, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप में कुछ नए पॉइंट भी आएगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं इस आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल के लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा आसान है। सो चलिए नंबर 1, अगर साइंस में ऐसा आ जाए डबल बॉन्ड हो ऐसा, और ऐसे रहे ए, बी रहे, यहाँ पे डी रहे और ई रहे ऐसा, और सारा अलग हो, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई, सब कुछ अलग हो। अगर सारा अलग हो, सारा अलग, जैसे इसमें चारों अलग है, सो तो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो तो होता है। ये तो सही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन है तो सो तो करेगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिस ट्रांस नहीं लिखना है, यहाँ सिस ट्रांस नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, बट सिस ट्रांस यहाँ पे नहीं, सिस ट्रांस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमर्स यहाँ पे नहीं, ऐसे सिचुएशन में सिस ट्रांस नहीं। तो नया क्या आ गया, सिस ट्रांस नहीं तो ई एंड जेड, ई जेड, ई जेड, ई एंड जेड या जेड एंड ई, ये जेड एंड ई चलता है। यहाँ जेड ई, अगर चारों डिफरेंट हो तो जेड एंड ई, जेड एंड ई का कॉन्सेप्ट होता है। नया पॉइंट, जेड ई पहचानना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं बता दूंगा आपको, इसी में आइसोमर्स में लास्ट में ख़त्म होगा ज्योमेट्रिकल, मैं समझा दूंगा जेड ई। अभी मैं जो बोलूँगा वो आप फॉलो करते रहिए, बहुत ज़्यादा इजी, जेड एंड ई। चलिए नेक्स्ट, तो स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। स्टैंडर्ड रिजल्ट 6 है और पहले आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट, ये जेड क्या है, ठीक है, जेड क्या है, जेड, ये जेड क्या है। जेड का जस्ट इंग्लिश मीनिंग है टुगेदर, आपको समझना है टुगेदर, साथ साथ, जेड इज टुगेदर। टुगेदर क्या, टुगेदर क्या चीज साथ साथ, तो आपको बोलना है हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी टुगेदर ऑन सेम साइड। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूं, हायर प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, सो हायर प्रायोरिटी ऑन सेम साइड। अब नया नया सब टर्म आ रहा है, जेड क्या है, ई क्या है। जेड तो चलिए समझ में आएगा टुगेदर, बट उसमें प्रायोरिटी क्या आ गया बताता हूँ, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। ये आप जो साइंस पढ़ते हो उसके स्टैंडर्ड में बहुत छोटा चीज़ है, मैं समझाता हूँ। पहले ई लिख लीजिए, ई अक्रॉस, अपोजिट साइड, ई फॉर अपोजिट, अक्रॉस हो गया। हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी ग्रुप कर लीजिए। ऑन अपोजिट साइड, ठीक, तो मैं बता देता हूं, हायर प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड। जेड एंड ई आपको जानना है, वो उससे जैसा है, सिस ट्रांस जैसा है, बट अगर चारों डिफरेंट रहेगा, सिस ट्रांस नेम नहीं यूज करना, आपको ई एंड जेड नेम यूज करना है। जेड टुगेदर एक साथ, हायर प्रायोरिटी सेम साइड, ई अक्रॉस, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड। अब प्रायोरिटी क्या है वो आसान है, देखिए थर्ड पॉइंट,
ऐसी ड्राइंग फिर से बना लीजिए और आप इन चारों ग्रुप का सबसे पहले जो ग्रुप है, चारों ग्रुप का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट आप कह सकते हैं। सो आप लिख लीजिए प्रायोरिटी, मैं समझाता हूँ, आप लिख लीजिए प्रायोरिटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट of atom which directly attach with कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। मैं समझा दे रहा हूं आपको, आप जस्ट एक पॉइंट नोट करेंगे, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट आप नोट करना है बहुत इजी, मैं आपको बताया बहुत सारा आसान है। सो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कहिए, एटॉमिक वेट ऑफ एटम विच डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ये। सो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है एटॉमिक वेट ऑफ एटम विच डायरेक्टली अटैच विथ द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब इस ग्रुप में मान लीजिए, सोचिए कि यहाँ पे अगर ऐसा है, ये ग्रुप है, ये एक फ्लोरीन अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है, एक ब्रोमीन अटैच है, एक आयोडीन अटैच है, ये चार ग्रुप। अभी तो आपका छोटा सा एग्जांपल है, इसलिए इन्हीं चार के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ आपको अटैच है, कहीं भी अटैच है, फ्लोरीन अटैच है, यहाँ क्लोरीन अटैच है, यहाँ ब्रोमीन अटैच है, यहाँ आयोडीन अटैच है, ठीक है, ऐसा अटैच है। सो अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना हो इन चारों ग्रुप का, ऐसे बहुत 10-15 ग्रुप का भी निकालते हैं, बट ये चार ग्रुप का, सिर्फ 4 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 ग्रुप का, सिर्फ 4 ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना हो तो आप चेक करिए कि इन चारों में प्रायोरिटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन, इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे जाइएगा ना, आयोडीन का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, कितना छोटा है। सो प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज करना हो तो ये आयोडीन को पहले कर लीजिए, ब्रोमीन को, क्लोरीन को, फ्लोरीन को, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। मैं फिर से डिस्कस करूंगा, ये ई और जेड मैं फिर से बनाऊंगा, बट मुझे एक एग्जांपल था ना यहाँ पे, उसको समझाने के लिए करना पड़ेगा। सो आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लीजिए कि ये एटॉमिक वेट, जो एटम डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड से, सबका एटॉमिक वेट देखिए, और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा, प्रायोरिटी ऑर्डर उसका ज्यादा। देन इजी, नेक्स्ट फाइनल, फाइनल देखिए, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इसलिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहता है। लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट C2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बनाने का तरीका देखिए, तरीका बनाने का, इसका भी ट्रिक होता है, बनाने का मेथड होता है आइसोमर्स को बनाने का। ये इसका जो बनाने का तरीका है देखिए, सबसे पहले ऐसे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लीजिए, ये तो पता है कि डबल बॉन्ड है। फिर से हो गया डबल बॉन्ड, फिर से हो गया डबल बॉन्ड। आप क्या करेंगे कि आप क्लोरीन कर लेंगे, एक जगह जो है, एक जगह आप कोई भी जो आपकी मर्जी हो, फ्लोरीन को आप मान लीजिए, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, जिसको मन करता है उसको फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इस जगह पे आपको फ्लोरीन को फिक्स कर लिया, यहाँ फ्लोरीन फिक्स कर लीजिए, यहाँ फ्लोरीन फिक्स कर लीजिए, यहाँ फ्लोरीन फिक्स कर लीजिए, ठीक है। ये सब तरीका होता है कि जो मर्जी हो, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को फिक्स कर लीजिए, कर लिया आप, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैं वेरी कर रहा हूँ, देखिए फ्लोरीन की जगह अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोरीन लिख सकता हूँ, नेक्स्ट फ्लोरीन की जगह वेरिएशन, क्योंकि 4 है ना वेरिएशन मुझे करना, 4 वेरिएशन के चलते 3 फिगर, एक फ्लोरीन को फिक्स करते हुए फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन और फ्लोरीन के साथ आयोडीन में बना दूंगा, हो गया। अब मैं अपने मन से उधर भर दे रहा हूँ, उधर भर दिया, अब क्या बचा? सो आयोडीन कर लिया, ब्रोमीन कर लिया, फ्लोरीन ब्रोमीन हो गया, आयोडीन कर लिया, क्लोरीन कर लिया, फिर से फ्लोरीन आयोडीन हो गया, सो ब्रोमीन कर लिया,
क्लोरीन कर लिया। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, फिर से मिटा दीजिए। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, तरीका बस वही समझना होता है आपको। फिर से वो 3 बार, फिर से 3 बार, फिर से 3 बार, फिर से ऐसे। ठीक है, फ्लोरीन फिक्स, फ्लोरीन मैंने फिक्स कर लिया, फ्लोरीन फिक्स कर लिया, फ्लोरीन फिक्स कर लिया, फिक्स करके ये फ्लोरीन को फिक्स करके एक बार वेरी कर रहा हूं क्लोरीन, एक बार वेरी कर रहा हूं ब्रोमीन, एक बार वेरी कर रहा हूं आयोडीन, ये 3 आया। फिर से फ्लोरीन को फिक्स करते हुए इधर फिक्स रखिए क्लोरीन, वही क्लोरीन, बट इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। यहाँ Br हो गया, यहाँ I हो गया। फिर से फ्लोरीन Br रखिए यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। यहाँ आयोडीन हो गया और इधर हो गया क्लोरीन, ऊपर नीचे। फ्लोरीन इसको फिक्स रखिए, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। तो ऊपर नीचे करिएगा तो यहाँ क्लोरीन हो गया और यहाँ ब्रोमीन हो गया। अब मैं EZ आपको सिखाऊं, E और Z, ध्यान से देखिए। इन दोनों में ये है हायर प्रायोरिटी, इन दोनों में ये है हायर प्रायोरिटी, इन दोनों में ये है हायर प्रायोरिटी। सो आयोडीन ब्रोमीन में ये है हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, ये साइंस का Z हो गया। हायर प्रायोरिटी ऑन सेम साइड Z। इन दोनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, लिस्ट बना हुआ है, इन दोनों में इसका प्रायोरिटी ज्यादा हुआ। सो हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, अगेन चेक। फिर से इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसका है, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी इसका है, सेम साइड Z, और जितना Z होगा उतना ही E होगा। चेक कर लीजिए, यहाँ प्रायोरिटी ऐसे हो गया, ये इन दोनों में प्रायोरिटी नीचे आ गया E। फिर से इन दोनों में बल्कि ये है बड़ा ग्रुप, प्रायोरिटी के हिसाब से ये नीचे आ गया E। इन दोनों में बड़ा ये हो गया, ये हो गया E। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 2 3 4 5 6। बट रटना नहीं है, साइंस को समझना होता है। आईटी एडवांस क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट नॉट सीज ट्रांस। चारों अगर वेरी करेगा, चारों वेरी हो रहा है, ए बी डी ई जो वेरी करेगा, तो आपको E एंड Z लेके आना पड़ेगा। E एंड Z का मतलब टुगेदर, हायर प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड। इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी खो जाता है, इन दोनों में से ये है, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी ये है, सेम साइड करिएगा Z हो गया। इसी का अपोजिट कर लीजिएगा तो E हो गया। और बनाने का तरीका है क्या कि एक को फिक्स रखिए, एक फ्लोरीन को एक जगह फिक्स रख के, फ्लोरीन के बदले में क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन, फ्लोरीन के बाद आयोडीन। आप और बनाना चाहें, अब बनेगा ही नहीं आपसे, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक मेथड होता है ना, फ्लोरीन फिक्स रखते हुए क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे वेरी कराते हैं। सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये एडवांस का क्वेश्चन। सो आप नोट करिए, साथ साथ लिखते रहिए। और मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर यहाँ पे एक बॉन्ड ना हो बल्कि 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो, ऐसा हो तो उस केस में कैसे बनाना है। सो प्लीज नोट करिए। सो नेक्स्ट रिजल्ट था आपका कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट मोर देन 1 डबल बॉन्ड। जैसे है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर कंपाउंड विच कंटेन n नंबर ऑफ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। कंजुगेटेड बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट, क्युमुलेटेड नहीं, अल्टरनेट, एक छोड़ करके ऐसे डबल बॉन्ड, लाइक ऐसा फिगर। जैसे देखिए, मान लीजिए ए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड है और ऐसा CH, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप का बोलते हैं, ये इस टाइप का अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, उस केस के लिए हमें मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं, एक ही डबल बॉन्ड नहीं हो, 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड, ऐसा ऐसे कंपाउंड के लिए आपको बनाना है।
नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो एकदम आसान है, आप ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कि एन, एन इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हम लोग बातें कर रहे हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा। नाउ इस 3 केस पढ़ना है, वो प्रैक्टिस में करा दूंगा, वो एकदम आसान है, मैं समझा दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नंबर 1, अब ध्यान रखिए नंबर 1 कि अगर ऐसा हुआ कि इफ और ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी इक्वल है, या नॉट इक्वल पहले कर लीजिए, इक्वल भी कभी डिस्कस करते हैं। अगर ए बी इक्वल नहीं है, मतलब ये लेफ्ट साइड ये जो ग्रुप है ए है और ये ग्रुप है बी, ए और बी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों इधर अलग ग्रुप है वो अलग ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ए एंड बी इक्वल नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। सो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड में, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में, सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा वो सिंपल रिजल्ट है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n कर दीजिएगा, हो गया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे आता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, फिगर बना के आपको सिखा दूंगा कि इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 पे पावर n होता है। अभी आप रिजल्ट यहाँ लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा ना, साइंस मैंने कभी आपको नहीं बोला कि याद करने के लिए, मैं समझा दूंगा आपको ये 2 पे पावर n कैसे आता है। बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर अनसिमेट्रिकल है, ए और बी बराबर नहीं है तो 2 पे पावर n करना है, अगर बराबर हो गया तो। सेकेंड पॉइंट, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, इक्वल टू बी कर लीजिए, दोनों साइड बराबर हो गया, और ऐसा होने पे ये सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा। ये सिमेट्रिकल कंपाउंड, ठीक है, सिमेट्रिकल कंपाउंड हुआ। अब सिमेट्रिकल कंपाउंड में ना आपको चेक करना पड़ेगा वो डबल बॉन्ड कैसा है। मान लीजिए n आ गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, वो ऑड है कि इवन है, वो चेक करना होता है। मान लीजिए कि अगर n आप सॉल्व किया, n सॉल्व किया कि n इज इवन नंबर, अगर आपका ये इवन नंबर आ गया, सो यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़िएगा, रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n बाई 2 और माइनस 1, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। आप पहले नोट कर लीजिए, अगर वो ऑड रहा, ऑड रहेगा तो ये चेंज कर जाएगा, यहाँ n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अगर ऑड रहा तो थर्ड केस आप लिख लीजिए, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, मैं समझा दूंगा, अभी समझा देता हूँ तुरंत इसके बाद। थर्ड केस, सो इफ अगेन फिर से a इक्वल टू बी हो, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होने पे वो सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा। सिमेट्रिकल कंपाउंड हुआ। जब कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया, और यहां चेक करना होगा, अगर इवन नंबर है तो ये रिजल्ट यूज करना है, अगर ऑड नंबर आया, अगर आपने चेक किया और देखा कि ये ऑड नंबर है, सो ऑड नंबर के केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ऐसा कर लीजिए। ये है रिजल्ट। ये है रिजल्ट, आपको पढ़ना था कि ये अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो सबसे आसान 2 पे पावर n कर लीजिएगा। अगर आपका सिमेट्रिकल हो तो ऑड नंबर और इवन नंबर देखा कीजिएगा। अगर इवन है तो n बाई 2 माइनस 1, n बाई 2 माइनस 1 करना है, ऑड रहेगा तो n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कर लीजिएगा। ये एक रिजल्ट कैसा आया हुआ है, कैसे हम लोग 2 पे पावर n मान लेंगे, तो वो समझा दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। हो गया था 23,
मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल हुआ CH3 और CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ हुआ C2H5। सबसे आसान सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी से समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन में आपका देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्टरनेट चाहिए हमें, अल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, अल्टरनेट ऐसे चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा। सो n का मतलब हुआ 2, n जो है, n मैंने बोला था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है n, वो तो 2 है, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड। और लेफ्ट साइड देख लीजिए, ये आप लेफ्ट साइड आप पढ़ रहे हैं, ये लेफ्ट साइड जो हुआ वो A और राइट साइड आप देख रहे हैं B। मैंने अभी समझाया था कि इसको हम लोग B कहेंगे, ये लेफ्ट साइड है A और यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B, A और B इक्वल नहीं है। सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया 4। सिंपल आंसर 2 पे पावर n। कैसे 4 आया अभी मैं दिखा देता हूँ। सो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा वो हो गया 2 पे पावर n। 2 पे पावर n का मतलब 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब 4। क्वेश्चन है 4 कैसे आ गया, कैसे हम लोग मान ले 4 है, वो तो तुरंत कर सकते हैं। देखिए 2 इसके लिए आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, 2 इसके लिए रहेगा, 2 इसके लिए रहेगा, 2 and 2 4 हो गया। अब 4 का कैसे लिखा जाता है 4, वो मैं समझा दे रहा हूँ। 4 क्या क्या है देखिए, आप लिख सकते हैं इसका सिस, दूसरे का सिस और सिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप बोल सकते हैं कि इसका सिस उसके साथ मैच करेगा तो ट्रांस हो गया। नेक्स्ट इसका ट्रांस दूसरे के साथ मिलेगा तो दूसरे के साथ सिस हो जाएगा। इसका ट्रांस और दूसरे के साथ ट्रांस और ट्रांस हो जाएगा। ऐसे आपको इस तरह से पैटर्न फॉलो करना। सिस के साथ सिस, ट्रांस के साथ ट्रांस, सिस के साथ ट्रांस, ट्रांस के साथ 4 है, ये 4 हो गया। अच्छा ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ, मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा और क्लियर होगा। चलिए ड्राइंग में दिखा देता हूँ। देखिए ड्राइंग समझिए, ड्राइंग देख लीजिए। क्या लिखना है, सिस और सिस लिखना है। चलिए इसका देखते हैं, सिस और सिस। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, ये इस जगह देखिए, सिर्फ इसको फोकस करिए, इस जगह पे सिस हो गए। और अगर आप इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो सिस, आप ध्यान से रीडिंग करेंगे तो ये सिस हुआ और ये भी सिस हो गई, ये सिस हुआ। आप जानते हैं ना कितनी बार आप पढ़े हुए हैं, सिस टू ब्यूटीन ऐसे पढ़ते रहते। तो ये सिस हुआ, साफ दिख रहा है कि ये सिस है और उसके साथ इधर ऊपर से देखिए नीचे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है सेम साइड ओवर, सिस एंड सिस। नेक्स्ट क्या है, सिस और ट्रांस। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये इस जगह देखिएगा तो यहाँ सिस दिख रहा है और यहाँ पे जाइएगा इस जगह पे तो ये ट्रांस दिख रहा है, ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट देखिए ट्रांस एंड सिस, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए और एक लाइन और। सो यहाँ देखिए ये और ये, इस ग्रुप को देखिए, यहाँ पे ये ग्रुप आप पढ़ते रहते हैं, कितनी बार आप पढ़े हुए हैं। ये इसको बोलते हैं ट्रांस बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ देखिएगा इस जगह, तो इसको फिगर को आप फिल करिएगा तो ये है ट्रांस और ये फिगर है सिस, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ट्रांस एंड ट्रांस करना है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे देखिए ट्रांस और यहाँ देखिए ट्रांस एंड ट्रांस, ये है ट्रांस और इसके साथ ये भी ट्रांस हो गया। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 हो गया। तो एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 पे पावर n जाएगा, 2 पे पावर n, 2 पे पावर 2 4 हो गया। बट उसको सीखना है तो सीखने के लिए ये देखिए, ये अपना अलग सिस ट्रांस दिखाएगा, ये अपना अलग सिस ट्रांस दिखाएगा, 2 इसका टोटल 4 हो गया। और बनाने का तरीका, एक सिस का इसके साथ सिस का इसके साथ ट्रांस का इसके साथ सिस, ट्रांस का इसके साथ ट्रांस,
फिगर बनाना हो देख लीजिए, देख लीजिए फिगर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, नोट डाउन करिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए, मैं दूसरा सिखाता हूँ आपको। आपने नोट किया, आपने नोट कर लिया, तो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इसमें, इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करूंगा। वही आपको जो रिजल्ट है, बुक का रिजल्ट है, वो मुझे समझाना था, आपको समझाना था कि कैसे वो आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट 24 में मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बराबर कर लिया और यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ पे इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3 कर दिया, दोनों साइड इक्वल कर दिया। सो यहाँ पे A इक्वल टू बी हो गया, ये सेम रहेगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो सेम रहेगा, और A इक्वल टू बी हो गया। ओके, जो बुक में रिजल्ट लिखा हुआ है, वो बुक में रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है कि ये इसके लिए अगर आपका 2 पे पावर, ये अगर n इज इक्वल टू इवन नंबर है, आप चेक कर लेंगे, n जो है इवन नंबर है, और सिमेट्रिसिटी है यहाँ पे इवन है, और ये सिमेट्रिकल है, a इक्वल टू b है आपका, तो यहाँ रिजल्ट बुक का है 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n/2 -1, ऐसा ये रिजल्ट हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइए। 2 पे पावर 2 करिएगा, ओह सॉरी, 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n-1, ऐसे 2 पे पावर n-1 होता है। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, वीडियो चेक करने दीजिए कि वो क्या मैंने कराया था आपको, इससे पहले क्या कराया था। ओके, सो करेक्ट है, करेक्ट। मैंने चेक किया थोड़ा सा, इससे पहले वाले रिजल्ट को चेक किया कि कहीं मैंने 2 पे पावर n तो नहीं लिख दिया था, वो एक्चुअली रिजल्ट 2 पे पावर n-1 होता है, 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर n/2 -1, मैंने चेक कर लिया था, वो सही है। ओके, सो चलिए हम लोग डाटा रखते हैं, तो 2 पे पावर n-1, 2 पे पावर n-1 करिएगा, तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 पे पावर 1 और प्लस यहाँ पे 2 पे पावर n/2 करिएगा, 1 -1, तो 2 पे पावर 0, सो ये होगा 2 हो गया, और प्लस 2 पे पावर 0 1, सो आंसर था 3। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो 3, इसमें 3। अब क्वेश्चन है कि इसमें 3 कैसे हो गया, कैसे 3 हो गया, ये भी तो सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये सिस ट्रांस इसका, सिस ट्रांस इसका, 2 इसका, 2 इसका, टोटल 4 हो जाता, बट नहीं, आंसर होगा 3। सिमेट्रिसिटी के चलते, ए और बी दोनों बराबर होने के चलते यहाँ आंसर 3 लेना है। अच्छा, क्यों आंसर 3 लेना है, फिगर बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये सही है, ये सिस सिस रहेगा, ट्रांस ट्रांस रहेगा, बट ये जो है ना, इसमें दिक्कत है। ये जो सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस देखिएगा ना, सिमेट्रिसिटी के चलते ना, ये दोनों फिगर जो होता है ना, वो एक ही होगा, ये दो नहीं होगा, ये दोनों फिगर एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा। तो इस तरह टोटल आइसोमर्स 1 2 3 ही रहता है। फिगर में भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बनाना हो तो यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे इथाइल की जगह मिथाइल कर रहा हूँ, एक लाइन हटा दिया, यहाँ पे मैंने एक लाइन हटा दिया, यहाँ भी एक लाइन हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन हटा रहा हूँ। तो देखिए ये अलग है, ये सिस सिस अलग है, ट्रांस ट्रांस अलग है, बट ये सिस और ट्रांस सिस, ये दोनों फिगर जो है, ये दोनों फिगर जो होता है ये सेम हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी के चलते यहाँ जो सिमेट्रिकल है, ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड सिमेट्रिकल है, इसलिए आप यहाँ सिस और ट्रांस या ट्रांस सिस देंगे तो ये फिगर जो होगा, ये दोनों फिगर जो होता है वो सेम हो जाता है। तो सेम होने के चलते इसको 2 काउंट नहीं करना है, इसको काउंटिंग करना 1, सिर्फ 1 ही काउंट करना है। इसलिए आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 1 2 3, सिर्फ 3 लेना है आपको। तो ये है रिजल्ट। आपको रिजल्ट अगर रखना हो तो रिजल्ट आप फॉलो कर सकते हैं, बट समझना हो साइंस में तो मैंने ड्राइंग करके समझा दिया कि अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा, अनसिमेट्रिकल में 4 काउंट करते हैं क्योंकि वो चारों फिगर अलग रहेगा। बट जैसे ही यहाँ पे इस जगह ए और बी बराबर करिएगा, सिमेट्रिसिटी कर दीजिएगा, अगर सिमेट्रिकल फिगर आ गया तो सिमेट्रिकल फिगर होने पे सब ये दो सिस ट्रांस ट्रांस सिस ये दोनों एक जैसा आएगा, एकदम एक जैसा आपको आएगा, सेम फिगर आता है, इसके चलते ये एक ही काउंट किया जाएगा। अब अगर आप टोटल काउंटिंग करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 3, सो इसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो आंसर में 3 आता है, 3 नॉट 4 नहीं है, यहाँ पे 3 आंसर आएगा। तो साइंस समझना है आपको, आप ड्राइंग कर करके समझ सकते हैं, बाकी आपको अप्लाई करना है, फास्ट अप्लाई करना है तो आप इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। मैं कुछ और क्वेश्चन अप्लाई कर सिखा देता हूँ आपको।
सो ये था ऐसे बॉन्ड कि जिसमें डबल बॉन्ड 1 से ज़्यादा हो, उस केस के लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बना हुआ है। बट रिजल्ट हम कभी रटने के लिए नहीं बोलते हैं, आप उसको समझा कीजिए, समझ करके, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ड्राइंग करके खुद समझिए, कुछ उसमें से एक हटाना है आपको। सो आप अगर नोट कर लिए हैं तो मैं इधर मिटा रहा हूँ आपको। 24 नाउ 25, सो आप थोड़ा फास्ट करेंगे। आप क्लास में जैसे बहुत तेज तेज करते हैं, आप सब चीज़ समझ गए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट करना है आपको। आप जल्दी से आप मुझे आंसर बताएंगे। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सबसे पहले आप रिजल्ट चेक कर लेंगे। आप रिजल्ट चेक कर लीजिए। ये कंपाउंड है ए, ये है ए, ये है बी। पहला रिजल्ट है कि ए इक्वल टू बी है, सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिकल है। आप डबल बॉन्ड काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड काउंट कीजिएगा, ये 3 आ गया। 3 एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर आता है, आपने रिजल्ट बताया था 2 पे पावर n माइनस 1, 2 पे पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, जय पुट करिए। 2 पे पावर 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर, 2 पे पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 1, 6 आया। सो अब अप्लाई करना है, फास्ट करना है। नेक्स्ट और करिए। यहाँ देखिए, फिगर देखिए। अभी देखिए यहाँ पे रिजल्ट। आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये कंपाउंड नहीं शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर रहा है, यहाँ से नहीं। कई लोग से पूछते हैं कि बताइए फिगर को देखिए, और फिगर देख के मैं पूछता हूँ, ये बॉन्ड को मैं नीचे कर देता हूँ। कई स्टूडेंट से क्लास में पूछता हूँ कि भाई बताइए तो कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो सब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 है, 4 डबल बॉन्ड है। गलत है भाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 कैसे? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मुझे तो 2 ही दिख रहा है। ये बॉन्ड नॉट सो ज्योमेट्रिकल। यहाँ कंडीशन कहाँ है? ये दोनों ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गया। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये दोनों चीज सेम हो गया, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ही नहीं। ये भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा आपका। ठीक है, सो आपको ये जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप को आपको मान के चलना होगा कि ये मेरा ग्रुप ए है, और पूरा ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है, ये ग्रुप मेरा बी है। ये ए और बी, ये ज्योमेट्रिकल ये शो करता है। यही लोग जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहा है। ये लोग नहीं। ये कहां से? ये डबल बॉन्ड यहाँ, उधर वाला नहीं। अब ए और बी को चेक करते हैं। ए और बी तो बराबर है, ए और बी बराबर है, ए इक्वल टू बी, और यहाँ पे एन एक इवन नंबर है। अब तो हमारा हो गया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टू पे पावर n माइनस 1, 2 पे पावर n बाई 2 माइनस 1। सो अभी आप सॉल्व करिएगा, 2 रखिएगा, ऐसा 3 आ जाएगा। सॉल्व करके रख लीजिए। अभी तो पढ़े थे थोड़ी देर पहले। 26 4 और एग्जाम्पल करिए। चलिए बताइए। चलिए बताइए तो फिर से आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि फिर से आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो लोग बोलते हैं 1 2 3 4, ये 4 रॉन्ग है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो 3 है, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मैं बातें कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ शो करेगा? ये ऐसे बॉन्ड बताइए, किनारे वाला बॉन्ड में ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम होगा, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ही नहीं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिर्फ इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, वहां होगा।
अब इस ग्रुप को बोलिएगा कि ये है नहीं आपका, तो ये ग्रुप कहलाएगा ए, ये ग्रुप है ए, और ये ग्रुप कहलाएगा, इस ग्रुप को आप बोलिएगा इस ग्रुप का नाम है बी। आपको आज क्लियर सा दिख रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी अलग है। ए और बी अलग है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सबसे आसान 2 पे पावर n कर लीजिए। टू पे पावर n करिएगा, 2 पे पावर 3 हो गया, आंसर हो गया 8। सबसे इजी। और प्रैक्टिस करना है और करिए। चलिए कोई भी ऐसे फिगर रैंडमली मैं बना रहा हूँ, कुछ भी फिगर आपको बताइए। यहाँ सबसे पहले आपको खोजना है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 रॉन्ग है, गलत है। वही डबल बॉन्ड काउंट करना है जो कि शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट वाला नहीं है भाई, लास्ट वाला आप कैसे कर सकते हैं? लास्ट वाला डबल बॉन्ड ऐसा आ रहा है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो ही नहीं सकता। सो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का चांस जो है सिर्फ यहीं पे, इन्हीं तीनों पे, ये तीनों पे। अब बाकी ग्रुप चेक कर लीजिए। ये यहाँ है, इस ग्रुप को नाम बोलिएगा ए, और इस ग्रुप का नाम ऐसे ग्रुप है इक्वल टू, इसको बोलिएगा बी। सो ए नॉट इक्वल टू बी। सो 8 हो गया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो कोई भी रहेगा आप बना लीजिएगा, आप आपसे बन जाएगा। एक दो और डिफरेंट मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए फिगर देख लीजिए। आप बताइए, आप गेस करिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एग्जाम में मान लिया ऐसा आ गया नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आपको ऐसे देना है कि 1 2 एकदम आसान सा 1 2 ऐसे बोलना है। यहाँ सबसे पहले देखिए कि ये अल्टरनेट नहीं है, वो जो अल्टरनेट चाहिए था वैसा नहीं है। ये जो एक साथ रहता है, ऐसे एक साथ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमिलिन। ये है क्यूमिलिन हुआ, ठीक है, क्यूमिलिन, ये ध्यान रखिए। क्यूमिलिन मैं आपको सिखा था क्लास में, लगातार रहेगा तो क्यूमिलिन, ठीक है, क्यूमिलिन विच कंटेन ये सिर्फ इतना जोन है, ये क्यूमिलिन है विच कंटेन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। मैं क्लास में बताया था कि क्यूमिलिन विच कंटेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नॉट सो, ये मैंने बताया था नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस एग्जाम्पल को आप पहले पहचानिए, वो अलग क्वेश्चन है, उससे अलग है। ये जोन जो हुआ, इतना छोटा सा जोन हुआ, क्यूमिलिन है, क्यूमिलिन विच कंटेन इवन नंबर, 2 बॉन्ड हुआ, इवन नंबर नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये लोग ऑप्टिकल शो करते हैं, इवन नंबर वाले लोग ऑप्टिकल शो करते हैं, तो ये तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मेरे लिए जो पूरा कंपाउंड है ये बेकार है, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा कंपाउंड मेरे लिए पूरा का पूरा ग्रुप बेकार है। ये आर की तरह है, एनी ग्रुप की तरह है, एनी आर, मतलब मेरा ये पूरा कंपाउंड है वो ऐसा है, मेरा पूरा कंपाउंड इस तरह से, बस ऐसे सोचना आपको। और 1 डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड के लिए सिर्फ 2 आइसोमर्स, एक हुआ सिस, एक हुआ ट्रांस। तो ये आपको रिलेट करना है अपने कंडीशन से। कंडीशन में मैंने बताया था कि ये ग्रुप नहीं शो करता ज्योमेट्री का, तो ये मेरे बेकार सा ग्रुप है। ये इस ग्रुप को ए कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, और आप ये शो करेगा, ये शो करता है, ये है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये तो है कंडीशन। तो ये मेरा एक बेकार एक ग्रुप है, बस समझना एक ग्रुप है आपको। नेक्स्ट,
सॉरी। सो नेक्स्ट कंपाउंड कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं ऐसे ले रहा हूं CH3 ले लिया और C ले लिया H, और अगर मैं इसको लगातार ऐसे कर दूं 1 2 3 ऐसे, देखिए वो क्यूमुलिन है, ये क्यूमुलिन है, क्यूमुलिन विच कंटेन ऑड नंबर, वहां ऑड है, ऑड 1 2 3 3 बॉन्ड, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये कंडीशन था, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो ओनली टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिर्फ टू ज्योमेट्रिकल। ये फिगर या ये फिगर एक ही है, आपको रिलेट करना है, ये दोनों एक जैसा फिगर। सो ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर में 3 रहे, 5 रहे, 1 रहे, 7 रहे, सब एक जैसा, ये आपको रिलेट करना है, और फिगर दोनों फिगर सेम है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करिएगा 2 हो गया, और नहीं कंप्लीट हो गया। मैं एक और कर देता हूं, अभी एक क्लास और लगेगा आपको, रिंग में समझाना है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आपको बताना था। सो ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड मेरे कंप्लीट हो। मान लीजिए ऐसा मैंने कर दिया, बताइए, देखिए बताइए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना है, बताना है आपको, बहुत छोटा। कई लोग बोलते हैं ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलिन है, ऑड नंबर है, नहीं शो करेगा। आपका इधर देख रहे हैं, इधर क्यों भूल गए, ये भी तो कंडीशन जानना है आपको। ये दोनों चीज़ें सेम हो गया, ये दोनों चीज़ें, दोनों ग्रुप जो हो गया वो तो सेम हो गया, सेम होने के चलते ये नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये तो नहीं शो करेगा, बट ये शो करेगा, ये शो करेगा। तो ये ग्रुप मेरे लिए बेकार है, ये वाला ग्रुप तो कोई काम का नहीं है, इस ग्रुप से मुझे कोई फायदा नहीं मिला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। इस ग्रुप का नाम दे दिए R है, इसका तो यूजलेस है, मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कहीं नहीं यूज होगा। सो आप नेम दें R, और यहाँ लिखेंगे CH, यहाँ लिखेंगे CH, और यहाँ लिखेंगे आप CH3, ये कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हो जाएगा वो 2, एक सिस हो गया, दूसरा हो गया ट्रांस। तो आज के लिए इतना है, आज के लिए ये कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर। इसमें मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये समझाया आपको। एक क्लास और हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें मैं यूज करूंगा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बॉन्ड, और कुछ एग्जांपल रिंग के लिए। और मुझे आपको बताना है ई ऑब्जेक्ट भी मैं डिस्कस करूंगा। तो एक क्लास और लगेगा इसमें। सो नेक्स्ट क्लास के लिए अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा नोट करते रहिएगा। सो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड फॉर रिंग के लिए।